पूरी टीम के लिए और बच्चों के लिए ताली बजाए कि जो असंभव दिखने वाला काम है उसको संभव किया। बहुत बढ़िया। और फिर अमित सर बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने में, अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। अच्छा। एक पीरियड में मेरे इन तैयारियों में 1 महीने में जनवरी में जो भी गलतियाँ आई वो सब मैंने नोट कर ली। अब मैं उन गलतियों पर काम कर रहा हूँ। सर 12th क्लास में मेरे 61% आए थे। ओनली 61% है, मतलब फर्स्ट डिवीजन बड़ी मुश्किल से बनी जी है। हैं? 61% का बच्चा और CUT के लिए आ रहा है और JEE का एग्जाम दे रहा है और क्रैक भी कर रहा है, तो ये कैसे संभव हो पाया? मैं धन्यवाद दूंगा वापस पूरी टीम को। ये इतना आसान काम नहीं है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मेरा जी जानता है, अगर 11th कोई बच्चा नहीं पढ़ के आया फिर मैं उसको 12th पढ़ाऊँ और ऊपर से JEE जो है मेंस के लिए बोलूँ कि इसको क्लियर कराओ ताकि एडवांस दे सके। ये आसान काम नहीं होगी। हर संडे सर सब्जेक्टिव, एक संडे सब्जेक्टिव होता था और एक संडे ऑब्जेक्टिव होता था। ये बातें करने से काम नहीं होता। अगर सिस्टमेटिक काम किया जाए और कंधे पे बच्चे के हाथ रखा जाए कि नहीं यार कर लेगा, तो उनके लिए सर इन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम कर रखा है, क्योंकि जो भी बाहर खड़ी वड़ी में बैठता है तो उसका कहीं से भी फोट हो जाता है इनके पास, सर के पास। और मेरे मामा यहाँ से सुपरवाइजर में सेलेक्टेड है ना। यहाँ से हाँ। क्या नाम मामा जी का? अरुण परियार। बिल्कुल, अरुण परियार को मैं जान गया। बहुत अच्छे। के अलावा और जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उदयपुर का कैसा माहौल है इंस्टीट्यूट का? अगर रॉयल का बात करें तो पूरे उदयपुर शहर की बात करें तो जैसे और शहर के अंदर अपन सुनते हैं कि आजकल कहीं ना कहीं डिप्रेशन का माहौल है, पेरेंट्स को चिंता हो रही है, सरकार को खुद को अब चिंता होने लगी। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं सर कि चौंकाने वाले आंकड़े संस्थान ने दिए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी टीम को कि 11 में से 7 ऐसे बच्चे हैं जो अभी जो आपका JEE मेंस का जो रिजल्ट आया है आज, उसके अंदर आपको 11 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइड कर रहे हैं। हालांकि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रॉयल इंस्टीट्यूट की शुरुआत 4 अप्रैल 2011 से हुई। शुरुआत में रॉयल इंस्टीट्यूट ने पर्टिकुलर JET जो राजस्थान का एग्जाम होता है उसकी तैयारी कराने की शुरुआत की। पहले बैच की अगर मैं बात कर पा रहा हूं तो लगभग 28 स्टूडेंट थे। उनमें से क्रैश कोर्स में हमने 21 स्टूडेंट का बच्चों के साथ मिलके बढ़िया स्टाफ के साथ मेहनत करके 21 स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया। धीरे धीरे शुरुआत होती गई। 2016 के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की अपने खुद की स्कूल चालू हुई। आज हमारी जो स्कूल है वो 11th-12th फाउंडेशन के साथ में, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मोड में हमारा स्कूल रन हो रहा है। कंटिन्यू हम जो है स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, 11th-12th के साथ में सिलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए कंटिन्यू हम सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड की बात करूँ JET से, तो हम फिर उसके बाद में गए ICR के लिए। 2016 से ICR की हमने बहुत अच्छे से तैयारी करने की शुरुआत की, क्योंकि पहले सब्जेक्ट को लेके कुछ कन्फ्यूजन था, उसको सबसे पहले दूर करवाया। फिर कंटिन्यू ICR के अंदर बच्चों के सिलेक्शन करवाने चालू किए। कंटिन्यू टीम ने मेहनत की और आप देखोगे मैं पिछले 3 साल का अगर कंपेयर करूं, ICR 2021 की अगर मैं बात करूं तो 200 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के सिलेक्ट होकर देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 400 से ऊपर बच्चे ऐसे जो देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए। और मैं करंट जो लास्ट ईयर है उसकी बात करता हूं 2023 की, जिसके अंदर 650 से ऊपर ऐसे बच्चे जो देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर फील्ड में विशेष तौर पे अपने सपने जो है जिस यूनिवर्सिटी में जाने के बच्चे देख रहे थे वो पूरे कर पाए। 650 बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन हमारी टीम और बच्चों का डेडिकेशन था कि हम लोग ये काम कर पाए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर से दूसरे फील्ड की, तो पिछले 1-2 साल से हम लोग कंटिन्यू नीट और JEE पे फोकस कर रहे हैं। कंटिन्यू हमारी टीम मेहनत कर रही है और आज आप देखोगे, सबसे पहले मैं लास्ट ईयर का नीट का रिजल्ट बताना चाहूँगा कि 100% रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट का रहा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखना, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से नीट में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसका पूरा इंटरव्यू दिया हुआ, आप अच्छे से जरूर देखें। और लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूँ JEE की, तो हमारे बच्चे ने JEE में भी अपना सिलेक्शन पाया और एडवांस के लिए क्वालिफाइड किया। एक बच्चे लास्ट ईयर थे क्योंकि संख्या कम थी। जैसे मैं बात करता हूँ आज 8% इंस्टीट्यूट के अंदर 3500 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो या तो 11th-12th में है या फिर 12वीं के बाद में ड्रॉपर बैच में तैयारी कर रहे हैं। ये ओवरऑल है एग्रीकल्चर, बायो, मैथ सभी स्ट्रीम के मिला के। लेकिन अगर इनके अंदर में संख्या देखो शुरुआती तो 28 स्टूडेंट थे पहले बैच में एग्रीकल्चर के। अभी आज मैं उसी स्टेज पे हमारा इंस्टीट्यूट खड़ा है जिस स्टेज के ऊपर एग्रीकल्चर फील्ड में 2011 में था। जी हाँ, अगर मैं बात करूं मैथ और बायो स्ट्रीम की, तो आज 8% इंस्टीट्यूट में 11th-12th ड्रॉपर बैच को मिला के लगभग हमारे पास 300 बच्चे हैं।
पर्टिकुलर मैं मैथ स्ट्रीम की बात करूं तो अभी 8% जो बच्चे 12वीं में हैं या ड्रॉपर बैच में हैं और जो पर्टिकुलर 12th के साथ में फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर बैच में तैयारी कर रहे हैं, उनकी संख्या कम है। लगभग 11 ऐसे बच्चे जो इस बार जेई मेंस के लिए जो है तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे 12th के साथ के भी थे, लेकिन 11 बच्चों के अंदर संख्या तो बहुत कम है। हर किसी की तो हिम्मत ही नहीं हो कि बैच भी चलाए और चलाने के बाद में कंटिन्यू मेहनत करा सके, जो कि एक इम्पॉसिबल है। क्योंकि पीसीएम की अगर फैकल्टीज की बात करोगे तो नॉर्मल वे में 11 बच्चों में आप नहीं पढ़ा सकते। और रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर नॉर्मल फीस के अंदर सब कुछ हम कंटेंट बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारी टीम को, सबसे पहले नीट के लिए कि लास्ट ईयर एक बच्चे को जो है, एक ही बच्चा पूरे बैच में था और उसको भी जो है देश की जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है मेडिकल की, वहां पहुंचाया। फिर कंटिन्यू टीम मेहनत कर रही है और इस बार आप देखोगे कि चौंकाने वाले आंकड़े संस्थान ने दिए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी टीम को कि 11 में से 7 ऐसे बच्चे हैं जो अभी जो आपका जेई मेंस का जो रिजल्ट आया है आज, उसके अंदर आपको 11 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाइड कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी इस फाइनल रिजल्ट इसको नहीं मान सकता, क्यों? क्योंकि जेई के लिए 2 एग्जाम होंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में, जिसके ज्यादा स्कोर होगा उसको जो है बाद में उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक लिस्ट बनने वाली है। लेकिन क्योंकि बच्चों के मोटिवेशन के लिए मैं जो है अभी आज का ये वीडियो और आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर की कट ऑफ से मैं क्लियर अगर कंपेयर करता हूं तो इस बार भी कट ऑफ लगभग वही जानी है। तो अगर मैं कट ऑफ क्लियर करता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कट ऑफ जो परसेंटाइल है उनसे लगभग 20, 15, 14 परसेंटाइल एक्स्ट्रा हैं। तो इसके लिए मैं हमारी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि एक नॉर्मल बच्चे को जो नॉर्मल परसेंटेज का, इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी है जो सीयूटी के लिए तैयारी करने आए, लेकिन स्टाफ ने उनको मोटिवेट किया कि नहीं, आप सीयूटी नहीं, आप जेई भी क्रैक कर सकते हो बेटा, एडवांस के लिए भी क्वालिफाइड कर सकते हो। पहली बात तो एक सीयूटी वाले बच्चे को वहां तक ले जाना, फिर ले जाने के बाद में मतलब उसके माइंड को जो है सेट करना कि आप और अच्छा कर सकते हो, फिर उसको कंटिन्यू ऐसा कंटेंट देना कि वो क्वालिफाइड कर जाए। तो ये रिजल्ट पिछले इन बच्चों को लगभग 6-7 महीने हुए हैं, आपके सामने है। मैं धन्यवाद दूंगा और सभी स्टाफ मेंबर से चाहूंगा, बच्चों से चाहूंगा कि एक बार पूरी टीम के लिए और बच्चों के लिए ताली बजाए कि जो असंभव दिखने वाला काम है उसको संभव किया। अब मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही है कि नीट और जेई में हमारी शुरुआत है। शुरुआती दौर पे स्टूडेंट की संख्या कम है, लेकिन हमारी टीम डेडिकेशन के साथ लगी हुई है और आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब रॉयल इंस्टीट्यूट का जेई और नीट इन दोनों में पूरे देश के अंदर नाम चलेगा। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर आपको जिस तरीके से आज हर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर का बच्चा देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से इंजीनियर्स और डॉक्टर देखने को मिलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और सबसे पहले आज की सम्मान की कड़ी में मैं, हमारा बच्चा है नरेंद्र सिंह सनोब श्री कृष्ण सिंह जी, ये बच्चा पीसीएम से है और ड्रॉपर बैच का हमारा स्टूडेंट है। प्रॉपर बीकानेर से ये बच्चा हमारे पास आया है। मैं चाहूंगा नरेंद्र सिंह मंच पे आए और हमारी टीम से चाहूंगा कि आप आए और बच्चे का सम्मान करें। आइए बेटा नरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, इधर आइए बेटा, यहाँ आओ। बहुत बहुत बधाई बेटा। अब अपन नरेंद्र से जानेंगे कि ये प्रॉपर कहाँ से हैं, कब इसने ज्वाइन किया। तो नरेंद्र बताएं बेटा, आप कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं बीकानेर से हूँ। बहुत बढ़िया। आप यहाँ 12th में या ड्रॉपर बैच में? मैं ड्रॉपर बैच में। वेरी गुड। 12th कहाँ से किया आपने? मैंने प्रिंस स्कूल सीकर से की। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं हर बार कहता रहता हूँ बच्चों को कि सीकर और कोटा वास्तव में शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो रुझान को अपने उदयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इससे जानना चाहूँगा कि बेटा आप जैसे उदयपुर आए तो उसका विशेष कारण क्या रहा, किन्होंने आपको गाइड किया कि उदयपुर जाए आप? और मेरे पापा जी ने यूट्यूब पर देखा, मेरे भाई जो CH1 में है अभी बैच में, एग्रीकल्चर से है, बिल्कुल, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट देखा तो उनको बहुत बढ़िया लगा पापा जी को। अच्छा, इसलिए वो यहाँ आए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ आए, आपके इतने अच्छे परसेंटाइल आए हैं, तो जैसे आप हॉस्टल में रहे या यहाँ रूम लेके रह रहे हैं? मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ। कौन से हॉस्टल में आप? प्रताप हॉस्टल। प्रताप हॉस्टल में। मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान टाइम में कई बार बच्चों को तो क्या, पेरेंट्स को, बच्चे तो चाहते हैं ऐसी जगह जाए जहाँ पेरेंट्स देख ही नहीं पाए, हम क्या करें, वो केवल हमें ही पता हो। बच्चे ऐसा चाहते हैं वर्तमान टाइम में, क्योंकि जमाना ही ऐसा है। लेकिन
अगर 15 से 20 के बीच की उम्र है बच्चे की, और अगर आपने हर कहीं भेज दिया और बच्चा को आपको यूँ लगता है कि बच्चे की अब एज हो गई और बच्चा खुद अपना डिसीजन ले लेगा और आप बच्चे को कहीं पर भी कोचिंग में डाल के फ्री हो गए, तो मुझे लगता है वर्तमान टाइम में कि आपको इस डिसीजन पे सोचना चाहिए, या इस तरह के काम जिन पेरेंट्स ने किया है उनसे आपको ज़रूर मिलना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे तैयारी करने के लिए घर छोड़ के जब जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में अगर माहौल थोड़ा सा भी 19-20 मिलता है तो कहीं ना कहीं बच्चा डाइवर्ट हो जाता है और वो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट की एक ऐसी शुरुआत है जहाँ हमने बच्चों को एक अर्बन गुरुकुल का सिस्टम दिया है, जहाँ पे बच्चे को स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, और यदि बच्चा 12वीं पास आउट है तो भी हम उसको हॉस्टल प्लस कोचिंग दोनों फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये बच्चा प्रताप हॉस्टल में रहता है। आप बताएं बेटा, आप अपने मन की बात बताएं उन पेरेंट्स को जिनको लगता है कि घर से दूर भेजेंगे तो शायद क्या पता हमारा बच्चा बिगड़ जाए, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसा देख चुके हैं अपने बच्चों के साथ में। आप रॉयल के हॉस्टल के सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने यहाँ टीचिंग की बात नहीं की है पहले, क्योंकि आपके गुरुजी 6 से 8 घंटे पढ़ाते हैं, 16 से 18 घंटा बाहर रहता है। यहाँ गुरुजी कितना ही बढ़िया पढ़ाओ, अगर बाहर जाने के बाद में उसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं बच्चा जीरो हो जाएगा, गुरुजी का उतना काम में नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने शुरुआत हॉस्टल से की है। आप शेड्यूल बताएं और कितने प्रतिशत ऐसे चांस है कि रॉयल में एडमिशन लेके बच्चा बिगड़ सकता है? हॉस्टल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। हॉस्टल में लगभग 0% चांस है, कोई 1% चांस हो सकता है, क्योंकि 100 में से एक बच्चा ऐसा होता ही है जो कुछ भी कर लो अपना एक अलग निकाल ही लेता है। जैसे वार्डन सब, हॉस्टल की जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, वार्डन सर सब बहुत बढ़िया है। ऐसे वार्डन सर से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, कि सर ऐसा लगता है कि हम घर पे ही हैं, पूरा माहौल घर जैसा बना रखा है, ऐसा लगता ही नहीं कि अपने हॉस्टल में है। और बिगड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है, एकदम लाइन से आएंगे, लाइन से जाएंगे, खाना बहुत बढ़िया, रहना बहुत बढ़िया, रूम पार्टनर बहुत बढ़िया, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा लगता है जैसे घर में ही रह रहे? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं यूँ पूछना चाहूँगा, जैसे कई बार बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनके रहने करने में दिक्कत आती है, स्पेशली खाने से रिगार्डिंग, तो रॉयल के खाने के लिए आप क्या बताना चाहोगे? बहुत बढ़िया खाना है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बस घर जैसा खाना है एकदम। अब पेरेंट्स के दिमाग में ये आ रहा है कि सर क्या हॉस्टल की फैसिलिटी बढ़िया हो तो हम बच्चे को उदयपुर भेज दे? नहीं, ये एक अलग पार्ट है। मेन मुद्दे पे आते हैं पढ़ाई से, कि किस तरीके का स्टाफ जो है आपको मोटिवेट किया। मैं चाहूँगा 1 बाय 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, और विशेष तौर पे आप मन से बताइए, आप सीयूटी की तैयारी करने आए थे या जेईई मेंस की? मैं सीयूटी की तैयारी करने आया था। बहुत बढ़िया। तो हमारे स्टाफ के लिए बताएं कि कैसे आपको, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे सामने यदि बेसन की चक्की हो और काजू की कतली पड़ी हो तो उसमें से क्या खाना चाहिए? तो जो क्या खाना चाहिए आप ही बता दो। हाँ, काजू की कतली तभी खाओगे जब आपको पता है कि ये क्या है। अगर उसकी जानकारी नहीं और मेरे जैसे मान लो और बेसन की चक्की देखे हुए हो तो डायरेक्ट जाके बेसन की चक्की खाएंगे। सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सर ने आपको गाइड किया है कि अच्छी बात आप सीयूटी की तैयारी करने आए हो, लेकिन आप कैपेबल हो कि आप जेईई मेंस और एडवांस तक जा सकते हो। तो कौन से सर ने आपको मोटिवेट किया, प्लस किस तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया, कैसा कंटेंट दिया, किस तरीके से जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उन्होंने पढ़ाया, क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ आने के बाद में आपको विशेष मिला? सर अमित सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इसके लिए। मैं पहले सीयूटी करने आया था, फिर सर ने बोला हाँ तुम कर सकता है, फिर धीरे 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 सर ने उस और मोड़ लिया मुझे जहाँ अभी हूँ मैं वहाँ। बहुत बढ़िया। और फिर अमित सर बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने में, अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। अच्छा, एक पीरियड में। अच्छा, बहुत मैम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, यही खान सर एकदम, जिसकी कोई क्या कहना सर का। मतलब सभी अच्छा पढ़ाते हैं? सभी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, कई बार जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे, देखा होगा कोटा में, सुना होगा, तो अपने इंस्टीट्यूट को लेके ऐसा कुछ कि बच्चे डिप्रेशन में आते हो या फिर यहाँ सभी चीज़ों को प्रॉपर सुना जाता है और पूरा कैसा माहौल रखते हैं हम? सभी बच्चे क्या एक एक करके सुना जाता है सभी को, और डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि संडे को और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि मूवी दिखाई जाती है, बच्चे को जो मतलब मन में रहता है वो सब निकल जाता है एक बार में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू हम सेमिनार भी आपके लिए कंडक्ट कराते रहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा
अब आगे आप क्या प्लानिंग करके चलोगे, क्योंकि एक अटेम्प्ट आपका हो गया, आपने इसमें बहुत अच्छा किया है, क्या नेक्स्ट में आप टारगेट लेके चल रहे हो और क्या स्ट्रेटजी अपने रखने वाले हो? मेरे इन तैयारियों में 1 महीने में जनवरी में जो भी गलतियाँ आई वो सब मैंने नोट कर ली। अब मैं उन गलतियों पर काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश बेटा, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः मैं इसको 2 बार माला पहनाऊँ, और एक तो जब सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आए तब, और दूसरा जब एडवांस का रिजल्ट आए तब। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा अक्षित यादव, सन ऑफ श्री रवि कुमार जी यादव, 12th PCM भगत सिंह हॉस्टल का ये बच्चा है, मंच पे आएगा। अक्षित यादव, सन ऑफ श्री रवि कुमार जी यादव, 12th PCM, इधर आइए बेटा। ये प्रॉपर कहाँ से, ऐसी से पूछ लेते, आओ बेटा आओ, आइए सर, लो माला पहनो। ये हमारा अक्षित यादव है, कहाँ से बेटा प्रॉपर? मैं सर वैसे तो अभी जिला नया बना है कोटपुतली, अच्छा। उसके अंदर आता हूँ। मेरा गांव का नाम भूपसेड़ा बानसुर। बानसुर से? हाँ पहले आप अलवर में आते थे? हाँ। बहुत बढ़िया। ये हमारा अक्षित है जो 12th के साथ में अभी एट प्रेजेंट 12वीं के साथ में इसने जेई के लिए क्वालिफाइड किया है। अगर लास्ट ईयर की अपन कट ऑफ देखे तो बहुत अच्छे परसेंटाइल ये बच्चा लेके आया है। आप हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके? मैं सर हॉस्टल में रहता हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, अरे कि सर नहीं, और पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं सर नहीं, क्या हुआ, नहीं हमारे बच्चे को तो केवल 12th कराओगे, 12th के साथ में वो कर ही नहीं पाएगा, एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा, टेंशन हो जाएगी, कोटा में आप देखते हो सुनते हो, मतलब तैयारी कराने वालों को डरा देते हैं। और अगर बच्चा कैपेबल हो तो मेरे ख्याल से वो 12वीं के साथ में निकाल सकता है। तो आपने यहाँ 12वीं के साथ में पेपर निकालने की ठान ली और निकाल भी दिया एक तरीके से। तो अब आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इन सब्जेक्ट को पढ़ा ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट भी अच्छा रहे, और आपने साथ के साथ इसमें तो अच्छा रिजल्ट आप लेके ही आ गए। किस तरीके से आप एक एक सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं, तो फिजिक्स को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और किस तरीके से आपने कंटिन्यू किया, किस तरीके से स्टाफ ने आपको पढ़ाया? जैसे कि हमें फिजिक्स अमित सर और आरजी सर पढ़ाते हैं, तो मेरा क्या रहता था कि जो बोर्ड की क्लासें हमारी लगती थी तो मैं बोर्ड की क्लासों का ज़्यादा ध्यान क्लास में देता था कि क्लास में कवर करके, और हॉस्टल में जाके अपने जो 11th के टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में आएगा जेई का, उसके ऊपर प्रैक्टिस और जो डाउट होते वो डाउट सर से पूछता था। जैसे शेफाली मैम है तो वो हमें मैथ्स पढ़ाती हैं, तो शेफाली मैम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हैं कि जो 12th का है वो भी वहीं हो जाए, और जो कंपटीशन के टॉपिक हैं वो उनको भी साथ क्लास में क्लियर करवा दें। तो जो कुछ बचता है हल्का फुल्का वो जाके रूम पे देख के अपना बाकी सब कर लेते थे। ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि थ्योरिकल सब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल इतने कुछ खास होते नहीं है, क्योंकि मैथ्स वाले हैं तो न्यूमेरिकल हो जाते थे। तो ज़्यादातर चीज़ें हम केमिस्ट्री की तो क्लास में हो जाती थी। मेरा तो बस ज़्यादा मैथ्स का ही था कि मैथ्स पिछले साल 11th में मैंने मैथ्स बहुत कम पढ़ी। तो इस साल मैम ने इतना मतलब मोटिवेट कर दिया कि मैथ्स से लगाव ही हो गया मेरे को। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 11th कहाँ से किया? मैंने 11th की मैट्रिक सीकर से। अच्छा, मैट्रिक सिक्कर से हैं। आपने देखा होगा पहले वाला बच्चा प्रिंस सिक्कर से आया है और ये मैट्रिक से आया है। बहुत बढ़िया। आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम लेके रहते हैं? मैं सर हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में? भगत सिंह हॉस्टल। भगत सिंह हॉस्टल में। हमारे संस्थान के पास बहुत सारे हॉस्टल अलग अलग नाम से हैं। ये वो पहले वाला बच्चा प्रताप का था, ये भगत सिंह हॉस्टल का है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस जगह विशेष तौर पे हमारे मनीष जी सर को कि इन्होंने टाइम टेबल को इस तरीके से सेट किया जो पूरे मैनेजमेंट के हिसाब से, कि एक बच्चा जो है न केवल 12th करे बल्कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा करे। चाहे हमारे एग्रीकल्चर के बैच चल रहे हो, लगभग 600 बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं बोर्ड में इस बार बैठ रहे हैं 12th के साथ में। उनमें से एक ये भी है। हर बच्चे के लिए इस तरीके का पूरा सिस्टम हमने तैयार किया है कि वो बोर्ड की तैयारी भी कर सके, साथ में वो 12th के साथ में अपना जो एग्जाम है उसको भी क्रैक कर सके। इन बच्चों के हमने पूरी साल एक संडे सब्जेक्टिव टेस्ट लिया, एक संडे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया, कंटिन्यू इनके मोटिवेशनल सेमिनार रखे, कंटिन्यू टीचर्स ने पूरी एनर्जी के साथ में पढ़ाया
कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, उसका रिजल्ट आप देख पा रहे हो। पुनः बेटा संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आगे कंटिन्यू और बढ़िया करते रहो। शाबाश बेटा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है कुलदीप चौधरी सनोप श्री हनुमान जी चौधरी। बहुत बढ़िया। कुलदीप जो है प्रॉपर कहाँ से है बेटा आप? जी सर, मैं रुपवास गांव से हूँ, उनियारा तहसील है मेरी और जिला टोंक है सर। अच्छा, टोंक से आप, बहुत बढ़िया। 12th आपने कहाँ से की? सर 12th मैंने इंदौर एल्पाइन एकेडमी से की थी सर। अच्छा, प्रॉपर इंदौर से? जी सर। वेरी गुड। इंदौर कैसे जाना हुआ आपका? जी इंदौर सर मेरे मामा जी हैं, वो कमांडो है वहाँ पे, अच्छा, तो वहाँ पावर प्लांट में मैंने पढ़ाई की थी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपके इसमें कितने % है 12th क्लास में? सर 12th क्लास में मेरे 61% आए थे। ओनली 61% जी है, सर। मतलब फर्स्ट डिवीजन बड़ी मुश्किल से बनी है। जी सर। है इंग्लिश मीडियम से आप? जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप किसकी तैयारी करने आए, सीयूटी की या सर जेई मैं की? सीयूटी की तैयारी करने आया था। यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं था मुझे पहले तो, ठीक है। लेकिन मेरे जो एक बड़े भैया थे, ठीक है, कजिन थे, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था आईसीआर के अंदर। ठीक है। तो जब हमें पता चला भाई उनका आईसीआर में सिलेक्शन है, उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट कैसा है, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है और जो गुरुजन हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है। पढ़ाई के अंदर माहौल मैनेजमेंट एकदम बढ़िया है। तो हम यहाँ पे आए, विजिट किया, हमें अच्छा लगा, हमारे परिवार वालों को भी अच्छा लगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे एडमिशन लिया सर। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा आपने, जैसे आप सीयूटी की तैयारी करने आए तो आपने जेई का फॉर्म क्यों भरा और 61% ही आपकी, तो सर, आपने कैसे इसको क्रैक कर दिया? मतलब सर ये बहुत बड़ी बात है सर, है 61% का बच्चा और सीयूटी के लिए आ रहा है और जेई का एग्जाम दे रहा है और क्रैक भी कर रहा है, तो ये कैसे संभव हो पाया? सर 61 परसेंटाइल का तो सर ये प्रॉब्लम रह गई थी क्योंकि कोरोना के टाइम पे मैंने पढ़ाई नहीं की, अच्छा, इस वजह से 61 परसेंटाइल का तो वो हो गया। ठीक फिर है। जब मैं यहाँ आया तो मेरी सबसे पहले मुलाकात अमित सर से हुई। अच्छा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि तुम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सोल्व करता था तो आंसर आ जाते थे मेरे। बिल्कुल बिल्कुल तो अमित सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया बिल्कुल कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम कर सकते हो। बिल्कुल। और काफ़ी मोटिवेट के बाद में मैं जेई के लिए तैयार हुआ। अच्छा, फिर मेरी खान सर से मुलाकात हुई। अच्छा। उन्होंने कहा कि यहाँ कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम कर सकते हो, मोटिवेट किया, क्वेश्चंस करवाए। उसके बाद में कंटेंट मुझे अच्छा मिला, तो इस वजह से मैं ये क्रैक कर पाया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं सभी बच्चों से, पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अपने बच्चे के पर्टिकुलर किसी फेज में कम % आ गए हो किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो आपको निराश नहीं होना है। मैं अक्सर हर बार कहता हूँ कि यदि आपको गुरु अच्छा मिल जाए, रास्ता दिखाने वाले मिल जाए, तो आप कभी भी अपनी मंजिल को जो है अचीव कर सकते हो। बड़ी मंजिल देखो, बड़ी सोच रखो, लंबा टारगेट रखो, बड़ा टारगेट रखो, और अच्छे अगर गुरुजनों के हाथ में अगर आप चले गए तो डेफिनेटली आपका लक्ष्य जो है वो अचीव होगा। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमने 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे आज तक इस संस्थान में देखे हैं जो 2nd डिवीजन के हैं। वो बच्चे न केवल अच्छी कॉलेज में गए, बल्कि उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो आज अच्छी पोस्ट पे हैं। कई बच्चे गवर्नमेंट में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, अभी कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी कंपनीज में जा चुके हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एक पॉइंट पर अगर कम % आ गए तो कतई अपने बच्चे को कमजोर नहीं समझे, बच्चे को अच्छे लोगों के हाथ में सौंपे आप और प्रॉपर ध्यान रखें। और ये मैं हमारी टीम के लिए भी ये गर्व की बात है कि अगर 99% है बच्चे के, वो कहीं सेलेक्ट हो रहा है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो कि दुनिया के नज़र में ऑलरेडी जो है पीछे रह चुका है, उस बच्चे को अगर आप मोटिवेट करके रास्ता दिखा के अगर मंजिल तक पहुंचाते हो, तो ये वास्तविक जो है हमारी खुशी और वास्तविक अर्निंग या वास्तविक गिफ्ट जो एक टीचर को चाहिए वो है। पुनः रॉयल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, आगे कंटिन्यू ऐसे आप बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा अंकित पटेल, सनोप श्री नाथूलाल जी पटेल। आप प्रॉपर खेरवाड़ा उदयपुर से हैं। आइए बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। 12th के साथ में है, अभी 8% 12वीं में रनिंग है, उदयपुर खेरवाड़ा का रहने वाला है और 12वीं के साथ में इसने जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसको क्लियर किया है। एक बार सर से चाहूंगा कि सम्मान करें बच्चे का। बहुत बढ़िया। अब अंकित से भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो रॉयल उदयपुर में बेटा आपका कैसे आना हुआ, किसने आपको गाइड किया कि रॉयल उदयपुर में आप जाएं? सर दीदी यहाँ पे ही रहते हैं, जो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे थे रॉयल इंस्टीट्यूट के। अच्छा, उन्होंने गाइड किया था कि आप यहाँ आ जाओ,
जो यहाँ पे एडमिशन लिया था मैं। अच्छा, आपने 11th यहीं से की या डायरेक्ट 12th में आए? नहीं सर, ये डायरेक्ट 12th में आया। 11th आपसे कहाँ से किया आपने? 11th सर गवर्नमेंट स्कूल से की, खेरवाड़ा से। खेरवाड़ा से, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से। हाँ, कर्ण सोमपुरा जी करके एक सर है वहाँ जो मैनेजमेंट देखते हैं। सर, ये स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। अच्छा, स्वामी विवेकानंद से की। मैंने वो प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ से अभी प्रैक्टिकल के लिए सर आए थे, इसलिए मेरे को नाम याद आ गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, और उनको यूँ लगता है जनरली सरकारी के अंदर ये मानना होता है कि उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती। कई जगह तो ये स्थिति होती है कि टीचर्स भी पूरे तीनों सब्जेक्ट के नहीं मिलते, क्योंकि ये पीसीएम का बच्चा है। मैं पीसीएम को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। एक बार इसे पूछ लेते हैं, तेरे वहाँ सभी सब्जेक्ट के टीचर्स और क्लासेज प्रॉपर हुई थी या व्यवस्था नहीं थी? नहीं सर, व्यवस्था नहीं थी उधर। नहीं थी? नहीं सर, मैथ्स के टीचर भी नहीं थे और ना ही फिजिक्स के थे सर। केमिस्ट्री की फैकल्टी थी बस। केवल केमिस्ट्री के सर थे। मैं पर्टिकुलर स्कूल की निंदा नहीं करना चाह रहा, मैं अभी हाल फिलहाल उनसे बात कर रहा हूँ जो बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं और जिनको लगता है कि 11th तो हमारी हुई नहीं, अब हमारा क्या होगा। आपके सामने है फिजिक्स, आपकी मैथ, विशेष तौर पे फिजिक्स की बात करूँगा कि अगर आपने 11th में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा, मात्रक एवं विमाएं नहीं पढ़ा, तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बात सही है, लेकिन अगर आप सही हाथों में चले गए और प्रॉपर गाइड करने वाले आपको मिल गए और एक पर्टिकुलर सिस्टम अगर वहाँ मिल जाए, तो मुझे लगता है कि अगर आप 11वीं में कुछ भी नहीं पढ़े तो भी अगर आप ठान लो और सही जगह रहो, तो इस बच्चे की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कि आपका जनवरी में हुआ है, उसमें आप जो है पुराने कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। न केवल 12th में अच्छे नंबर लेके आओगे, बल्कि आप अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करने का सपना देख सकते हो, तब जबकि आपकी 11वीं खराब हो चुकी है। मैं धन्यवाद दूंगा वापस पूरी टीम को। ये इतना आसान काम नहीं है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मेरा जी जानता है, अगर 11th कोई बच्चा नहीं पढ़ के आया, फिर मैं उसको 12th पढ़ाऊँ और ऊपर से जेई जो है मेंस के लिए बोलूँ कि इसको क्लियर कराओ ताकि एडवांस दे सके, ये आसान काम नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं चाहूँगा सभी से कि टीम के लिए ताली बजाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस। तो आप बेटा हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं? हॉस्टल में रहता हूँ सर। आप भी हॉस्टल में ही रहते हैं? भगत सिंह हॉस्टल। भगत सिंह हॉस्टल में रहते हैं। वेरी गुड। अक्षत जो था वो भी भगत सिंह हॉस्टल का ही था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आपने तैयारी की, क्योंकि आपने 11वीं में तो कुछ पढ़ा ही नहीं सर, कुछ नहीं। तो कैसे आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ को जो है हैंडल किया? किस तरीके से मैनेजमेंट ने आपको सपोर्ट किया? यहाँ मैं सर 12th के लिए आया था जी। फिर टीचर्स ने मेरे को काफ़ी गाइड किया। सुनील सर ने गाइड किया, सुशील सर ने गाइड किया, अमित सर ने गाइड किया। बहुत कि बढ़िया। कर सकता है तू, सिलेक्शन हो जाएगा पहली बार में। फिर मैंने कोशिश की सर, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने करते करते सर आज यहाँ तक हूँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आप जैसे पढ़ रहे हो तो आप 12th का भी दे रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका 12th का रिजल्ट खराब हो जाए। मान लो आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी की, सब्जेक्टिव पे आपने ध्यान ही नहीं दिया या आपके दिमाग में नहीं है, पता चला 12वीं का रिजल्ट बिगड़ गया, तो क्या लगता है यहाँ इस बात का ध्यान रखा गया इंस्टीट्यूट में कि आपका 12वीं का रिजल्ट भी सही बने? इस बात का सर पूरा ध्यान रखा गया है। तो थ्योरी में भी मतलब बोर्ड में भी अच्छे बन जाए। इस मतलब क्लास में सर बोर्ड का भी पढ़ाते हैं और कंपटीशन का भी अच्छी तरह से उसी समय क्लास में पढ़ा देते हैं सर। मतलब हिसाब से मतलब अच्छे से तैयारी हो जाए, बैलेंस करके चल बैलेंस करके। तो टेस्ट हो रहे हैं क्या आपके सब्जेक्टिव? पता चला लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं हो, टिक लगाने की प्रैक्टिस हो गई। हर संडे सर सब्जेक्टिव, एक संडे सब्जेक्टिव होता था और एक संडे ऑब्जेक्टिव होता था सर। ये बातें करने से काम नहीं होता। अगर सिस्टमेटिक काम किया जाए और कंधे पे बच्चे के हाथ रखा जाए कि नहीं यार कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रयास तो कर भाई। मेहनत करने में अपने क्या जाता है, बाद में क्या होगा तो आपको और मुझे नहीं पता कि कल अपना दोनों का क्या होगा, लेकिन ये तो तय है कि आज जो है उसमें प्रयास तो करो। तो ये प्रयास का नतीजा है, ये मोटिवेशन का नतीजा है, ये सिस्टम का नतीजा है, ये 24 घंटे के मैनेजमेंट का नतीजा है, ये मोबाइल से दूर रहने का नतीजा है। मैं कहता हूँ आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, उसका नतीजा है। पूरा एक सिस्टम है इंस्टीट्यूट के अंदर, और इस सिस्टम में अगर कोई मन से घुस जाए तो कुछ न कुछ बन के ही बाहर निकलता है। इसलिए किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी यदि आपकी 11वीं सही नहीं है तो 12वीं के अंदर आप एडमिशन लेके अपना अच्छा भविष्य बना सकते हो। हमारी टीम इसके लिए बिल्कुल तैयार है।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी जब एनुअल फंक्शन रखेंगे तब मैं तेरे पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा साथ में, तब तक तेरा इसका रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड का भी और एडवांस के बाद में करेंगे कार्यक्रम। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मज़ा आ गया, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा विष्णु यादव, सन ऑफ श्री रमेश यादव। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। विष्णु बताएगा आप कहाँ से हैं बेटा, इंट्रोडक्शन दो अपना। जी सर, मैं बूंदी से हूँ। अच्छा, बूंदी से हो? यस सर। बूंदी में कहाँ से हो? जी बूंदी में मेरा इंदौली तहसील है और रघुनाथपुरा गांव है सर, वहाँ से हूँ मैं। बहुत बढ़िया, रघुनाथपुरा हमारे कैंपस भी है और इसका रघुनाथपुरा गांव है। हिंडोली के कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं हिंडोली के, जो कोई BHU में पढ़ रहे हैं, कोई ICR की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कई बच्चे जो है उनमें से सरकारी जॉब में भी आ गए, वो सब एग्रीकल्चर फील्ड के। लेकिन मैंने कहा था कि शुरुआत छोटी सी है, लेकिन हमारे आज तक के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान के अंदर ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, रॉयल एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, न केवल एग्रीकल्चर के लिए बल्कि नीट और JEE के लिए। अब इससे बात करते हैं। जी सर। आपके मैथ सब्जेक्ट हैं, आपको किसने गाइड किया कि रॉयल उदयपुर जाए आप? जी सर, मैंने ऑनलाइन देखा और मेरा भाई जो है एग्रीकल्चर से जो ICR की तैयारी, CUT की तैयारी कर रहा, इस वजह से पापा यहाँ, उन्होंने यहाँ का माहौल देखा और फिर मेरे को भी यहीं भेज दिया। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है आपको? जी सर, बढ़िया लग रहा। अच्छा, आपने जो है ये 5-6 महीने तैयारी करके पेपर क्रैक कर दिया, इसमें आपको कोई पूछे मेन की पॉइंट क्या रहा आपकी सफलता का, तो क्या बताना चाहोगे? मेजर कारण कि इसकी वजह से सर मैं ये कर पाया। जी सर, मेन तो है टीचर्स बहुत बढ़िया है सर, सभी टीचर्स का ज्ञान बहुत बढ़िया है सर, मैं बिल्कुल सही तरीके से गाइड करते हैं और इन्होंने जैसा बताया वैसा किया और फिर हो गया सर। बहुत बढ़िया। हॉस्टल में रहते हैं आप, रूम लेके रहते हैं? सर मैं रूम लेके रहता हूँ। अच्छा, रूम लेके रहते हैं। पेरेंट्स विशेष तौर पे सुने, कई ऐसे शहर है जहाँ पे जाने बच्चे पढ़ने वाले खूब सारे वहाँ, और जैसे कोचिंग से बच्चे छूटते हैं तो रोड पे नजर आते हैं अलग ही माहौल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर, भांग, ये सब चीजें मुझे लगता है आजकल युवाओं के हत्थे चढ़ी है, वो भी उनकी उम्र जो है 16 से लेके 22 के बीच में ही चढ़ी है। कहीं पर भी चले जाना आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। आप यहाँ रह रहे हो उदयपुर के अंदर, अपनी आत्मा से सही बताना कि अपने इंस्टीट्यूट का ऐसा क्या सिस्टम है कि एक बच्चा किस तरीके से जो है यहाँ सेफ रह सकता है? जी सर, यहाँ जो क्योंकि ये डे स्कॉलर है हॉस्टल के, तो मैं गुणगान बार बार कर ही रहा हूँ, लेकिन डे स्कॉलर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आधे रूम लेके रहते हैं, तो आप अच्छा तभी कर सकते हो जब आप छुट्टी होने के बाद में आपको माहौल ठीक मिले, और वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप बाहर रूम लेके रह रहे हैं, तो कैसा है माहौल, मतलब जी सर यहाँ उदयपुर का? या कोई बाहर रूम लेके भी रहे तो उसमें भी रॉयल इंस्टीट्यूट के स्टाफ की नज़र रहती है, क्योंकि यार रात के 9 बजे बाद में बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो कोई भी सर यहाँ जो भी मैनेजमेंट है वो कोई भी घूमते रहते हैं तो उनके पास उनको पता चलते हैं, वापस घर वालों के फ़ोन करते हैं, वो सारा प्रोसेस है। इसलिए बाहर जो भी बच्चा रहता है वो भी इनकी निगरानी में रहता है पूरा। बहुत बढ़िया। और जैसे बच्चे बिगड़ते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो अपने बाहर यहाँ क्या सिस्टम कर रखा है? जैसे चाय की थड़ियों में बच्चे बैठते हैं, इधर उधर की एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए बाहर वाले बच्चों के लिए क्या सिस्टम है इंस्टीट्यूट का? उनके लिए सर इन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम कर रखा है, क्योंकि जो भी बाहर थड़ी वड़ी में बैठता है तो उसका कहीं से भी फोटो आ जाता है इनके पास, सर के पास। और मैं पेरेंट्स को विशेष तौर पे कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, ये हो सकता है एक मजाक की बात हो, लेकिन ये पता कर लेना कि आपके घर में कितने बच्चे हैं। अरे कि सर 1-2 ही है, तो पूरा और 2 बार विचार कर लेना। किसी भी संस्थान में एडमिशन कराने से पहले उसकी रेकी करो, उस इंस्टीट्यूट की नहीं, उस एरिया की, कि वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन गलियों में बच्चे छुट्टी होने के बाद में आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां क्या माहौल है। उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बच्चा इन फ्यूचर क्या बनने वाला है। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट ने, चाहे कोई बच्चा रूम लेके भी रह रहा है, तो एक गुरुकुल सिस्टम दे रखा है। बच्चा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउडर, इधर उधर की जो भी गलत लाइन है उनके ऊपर बच्चा नहीं भटके, इसके लिए हमने एक हमारी टीम भी बना रखी है जो इसके ऊपर पूरा काम करती है। और कोई भी बच्चा XYZ अगर इस तरीके का मिल जाता है तो उस तरीके से उसको प्रॉपर वे में गाइड करके, पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करके, उसको अच्छी तरीके से मोटिवेट करके
मुख्य धारा में लाके पुराने उसके जितने भी पाप हैं या शरीर के अंदर जितने भी उसने गलत आदतें डाल रखी है उन सबको रिमूव करके और उस बच्चे को मुख्य धारा में लेके आ जाते हैं, अगर 1% भी मिल जाता है तो। इसलिए पेरेंट्स से जरूर चाहूंगा कि जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है उसके अलावा दूसरा जो टाइम है फ्री, वो आपका बच्चा कहाँ बिता रहा है और कैसे माहौल में रह रहा है, एक बार जाके जरूर देखना। कितने भी काम कर लो, कितना भी कमा लो, कम पड़ जाएगा अगर बच्चा लाइन चेंज कर दिया तो। इसलिए विशेष ध्यान रखना। पुनः मैं ज़्यादा बच्चों का टाइम नहीं लूंगा, आप सभी का भी नहीं लूंगा। बेटा आपने इतनी बढ़िया मेहनत की और बूंदी से यहाँ पधारे, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट जो रिजल्ट आए उसमें आप और बढ़िया करें। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब मैं बुलाना चाहूँगा नेहा को, जो कि आज हमारे बीच में अभी नहीं है, एट प्रेजेंट घर गई हुई है वो। मैं बधाई दूंगा। नेहा जो है प्रॉपर हमारी भीलवाड़ा से हैं और मैं बधाई दूंगा उनके पेरेंट्स को, साथ में हमारी पूरी टीम को भी, कि उस बच्चे के इतने अच्छे परसेंटाइल आए हैं कि उसके कट ऑफ से लगभग 40 परसेंटाइल ज़्यादा आए हैं, लगभग 30 परसेंटाइल ज़्यादा आए हैं। बहुत बढ़िया। नेहा आएगी तो नेहा का भी सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है लोकेश कुमार सनोप श्री दिलीप कुमार जी। लोकेश कुमार हमारे बीच में आएगा, आओ बेटा आओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, डन। लोकेश से बातचीत जरूर करना चाहूँगा। लोकेश आप प्रॉपर कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर मैं बाड़मेर से हूँ प्रॉपर। अच्छा, यस। और 12th में आपका क्या रिजल्ट रहा? सर मेरा 12th में 66% थे। हाँ, अब अपने मन से बताएं आप कि आप बाड़मेर से इतनी दूर से यहाँ आए, आपको कैसा लगा, और आज आपके हाथ में और इंटरनेट पे देखने पे आप सिलेक्टेड वाली लिस्ट में आ रहे हो, उसके पीछे मेन राज क्या रहा? यहाँ का सिस्टम ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? आराम से बताएं, अपने घर की बात है, ताकि हर बच्चे को ये समझ में आ जाए कि असंभव कुछ भी नहीं है। सर मैं सही बताऊं तो 11th और 12th में मेरी पढ़ाई सही से नहीं हुई, क्योंकि 11th में कोरोना था जी, और रिदम टूट गई थी, तो 12th में भी नहीं हो पाई। बिल्कुल। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। जवाहर नवोदय में पढ़े हाँ आप? सर। जवाहर नवोदय बाड़मेर में कौन सी जगह वाला? पचपदरा से। पचबदरा हाँ से। अच्छा, तो हुआ नहीं, तो फिर मेरे मामा यहाँ से सुपरवाइजर में सेलेक्टेड है ना। यहाँ से? हाँ क्या सर। नाम मामा जी का? अरुण परियार। बिल्कुल, अरुण परियार को मैं जान गया, बहुत अच्छा बच्चा है। और शरीर में वो बिल्कुल भी, जब वो यहाँ तैयारी करने आया था, क्रैश कोर्स में आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2016-17 के आसपास की बात है, बिल्कुल पतला सा बच्चा। फिर वो वैकेंसी आई थी शायद 18 वाली या 21 वाली की बात है, जिसके अंदर पता चला मुझे कि वो ऑनलाइन जुड़ कर पढ़ के और नौकरी लग गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन गया। वो क्या लगता है अपने रिलेशन में? सर मेरे मामा लगते। आपके मामा जी लगते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एडमिशन टाइम वो साथ में आए थे। हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब आगे आप बताइए। मेरा इरादा जेई करने का नहीं था, मेरा फूड टेक्नोलॉजी में था ना। अच्छा, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो मैं आईसीआर की तैयारी के लिए मैंने पूछा लोगों से, तो मेरे मामा ने सजेस्ट किया कि रॉयल इंस्टीट्यूट बेटर है। बिल्कुल। तो सर वो यहाँ पे लेके आए, फिर मेरे को पता चला कि वो सीयूटी में मर्ज हो गया। बिल्कुल। फिर मैं सीयूटी की तैयारी कर रहा था अभी तक। ठीक मैं है। ओनली 12th पढ़ता था, 11th की क्लास नहीं लेता था ना सर। बिल्कुल। फिर अमित सर ने एक दिन मोटिवेट किया कि आप जेई में कर सकते हो अच्छा। तो मैं शेफाली मैम उनको 11th का भी पढ़ाते थे पूरा। बिल्कुल। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पूरे 11th और 12th के पूरे पढ़ाते थे। बिल्कुल। और वीके सर है जो उन्होंने शुरू से अभी तक 11th और 12th का बिल्कुल सही से कराया, मेरे फेवरेट सर है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे केमिस्ट्री और मैथ मेरी 11th और 12th की हो रही थी। अच्छा। फिजिक्स मेरे 11th की बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। मेरे थोड़ी कम रह गई। अच्छा। और अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ आए, यहाँ का सिस्टम देखा आपने, पचबदरा का सिस्टम भी देखा होगा। एक स्टूडेंट को लेके इंस्टीट्यूट की तरफ से टीचिंग के अलावा और जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? उदयपुर का कैसा माहौल है इंस्टीट्यूट का? अगर रॉयल का बात करें तो, पूरे उदयपुर शहर की बात करें तो, जैसे और शहर के अंदर अपन सुनते आए हैं कि आजकल कहीं ना कहीं डिप्रेशन का माहौल है, पेरेंट्स को चिंता हो रही है, सरकार को खुद को अब चिंता होने लग गई। सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूट में आए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्लास में टीचर ऐसा माहौल बना देती है कि बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट भी मजाक के साथ और एक हंसी माहौल के साथ वो क्लियर कराते हैं बच्चे को। उसके बाद वो न्यूमेरिकल्स करा देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आपने इतनी मेहनत की। और मैं अरुण का विशेष तौर पे, जो कि अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लग चुका है, सरकारी नौकरी बच्चा कर रहा है, हमारा स्टूडेंट है वो, उसका जो है ये भांजा है,
और मैं धन्यवाद दूंगा अरुण आपको भी कि आपने इसको गाइड किया। अगर आप शायद गाइड नहीं करते तो यह उदयपुर नहीं पहुंचता। पुनः आपका आभार बेटा, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अगले में आप बहुत अच्छा करें, आप मिठाई लें। और मैं इसके साथ में सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि 2024 की ये शुरुआत है। लास्ट ईयर हमारा जेई में एक बच्चा गया था, क्योंकि उस टाइम भी बच्चों की संख्या कम थी। इस बार हमने 2024 में 11 में से 7 बच्चे आपके सामने मैंने खड़े कर दिए हैं। इनका सेकंड जो पेपर होगा उसके बाद में ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ आएगी। हाल फिलहाल अपन ने जो इन बच्चों का मान सम्मान और जो हौसला बढ़ाया है वो लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखते हुए बढ़ाया है। उससे इनके कई ज़्यादा परसेंटाइल अभी 8% आ रहे हैं। पुनः मैं बता दूं, यदि आपको 11th-12th कहीं से करनी है विथ फाउंडेशन तो रॉयल इंस्टीट्यूट के पास स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, RBSE, CBSE सब ऑप्शन अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ इंस्टीट्यूट आपको अवेलेबल कराएगा। इसके अलावा आप PG के कोई भी कोर्स की तैयारी करना चाहो करवा सकते हैं, क्योंकि मैं रिजल्ट के साथ में यह बात करूंगा। 2024 की मैं बताना चाहूँगा, 2023 की। 2024 में यदि आप एडमिशन लेते हो तो आपको 3, 4, 5 साल का किसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट चेक करना चाहिए। आप इसी वीडियो के हमारे यहाँ प्लेलिस्ट पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आप पाओगे 5 साल का रिजल्ट, कि हर साल हम किस तरीके से कंटिन्यू ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं। PG के अंदर 2023 के अंदर पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रैंक जनरल कैटेगरी में रॉयल इंस्टीट्यूट की रही है। 650 से ऊपर बच्चे जो है हमारे CUT में ICAR की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है वहाँ सेलेक्ट होके गए हैं। पूरे देश के अंदर जितने भी बच्चों के 100% आए थे 2023 में, आधे बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के थे। JET की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरे राजस्थान में अलग अलग वर्ग के अंदर टॉप 5 रैंक के अंदर 8 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे। राजस्थान के जो सबसे टॉप कॉलेज है उसके अंदर आप देखोगे पिछले 5 साल के अंदर तो आपको हर दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट का मिलेगा। ये इतना जो चमत्कारिक जो रिजल्ट है उसके पीछे है रॉयल इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज, जो कि मेन रीढ़ की हड्डी है और यहाँ विशेष इसलिए क्योंकि हर सब्जेक्ट की यहाँ टॉपिक वाइज फैकल्टीज है। आप देखोगे कि केमिस्ट्री की अराउंड 10 फैकल्टीज है, ऐसे बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन सब की जबरदस्त टीम है हमारी। नीट जेई के अंदर भी हमारे पास एक से बढ़ के एक हमारी पूरी टीम बनी हुई है, और वो पूरी टीम किस तरीके से पढ़ा रही है उसका एग्जाम्पल आज आपने देख लिया है। मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट की सर्च में हैं तो इस सर्च को आप ज़्यादा समय दें, 5, 10, 2, 4 जगह जाके देखें, और फिर आपको लगता है कि ये बेस्ट है। आप 2001 में कौन सा बेस्ट था उस पर नहीं जाना, आपको 2011 में कौन सा बेस्ट था उस पर नहीं जाना है। आपको अभी निकलना बैग लेके और 4-5 जगह जाके रेंडमली जाके देखो, हर चीज देखो, फिर आपको लगता है ये बेस्ट है, वहां पे आपको जो है अपने बच्चे को, अपने लाडले को छोड़ना चाहिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।